इस वक्त यमुनानगर से एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें। सड़कों पर गन्ना किसान उतर गए हैं। सहारनपुर रादौर रोड पर जाम लग चुका है। गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर किसान पहुंच चुके हैं। गन्ने का रेट 350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग लगातार गन्ना किसान कर रहे हैं। सरकार से गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग के चलते यहां पर यह जाम लगाया गया है। बड़ी खबर आपको यमुनानगर से हम बता रहे हैं। सड़कों पर गन्ना किसान उतर चुके हैं। सहारनपुर रादौर रोड को जाम कर दिया गया है। मेरे सहयोगी कुलवंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। कुलवंत, जाम कर दिया गया है रादौर रोड को क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि सबसे ज्यादा गन्ने का दाम अगर कोई देता है तो हरियाणा देता है, लेकिन अब हरियाणा इसमें पिछड़ रहा है। गन्ना किसान लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं और आज इस तरह का जाम प्रदर्शन। जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी किसानों ने जो 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया था, जो यहाँ का यार्ड है, गन्ना मिल यार्ड है, यहाँ पर कुछ दिन पहले 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया था कि इनके गन्ने का जो रेट है वो जल्द से जल्द लगाया जाए और कम से कम 450 का इनका भाव दिया जाए। और अभी मेरे साथ ये यहाँ पर आज इन्होंने 1 घंटे के लिए जो सहारनपुर रादौर रोड है वह 1 घंटे के लिए जाम कर दिया और इन्होंने इनकी यही मांग है कि जो इनका गन्ने का भाव है वह कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। मेरे साथ यहाँ पर सुभाष गुज्जर जी जुड़ चुके हैं जो किसान हैं। ये पूरी जानकारी देंगे हमें। जी नमस्कार। सर, आज की जो ये रोड जाम किया गया है, क्या इसका मकसद है और क्यों किया गया? भाई साहब, आज मजबूरी में बैठने का काम किया इतनी सर्दी के अंदर, क्योंकि ये जो सरकार है भाजपा की सरकार नहीं है, ये गोरों की सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है। इन्होंने कहा था देश को, किसान को गन्ने का रेट सबसे ज्यादा दिया जाएगा प्रदेश के अंदर, और प्रदेश में साथ लगते जो पंजाब का रेट लगभग 400 रुपए घोषित कर दिया गया है। लेकिन निकम्मी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया। और अभी जो गन्ने का रेट तो छोड़िए, 2 महीने से गन्ना डाल दिया शुगर मिल के अंदर, उसके पैसे भी देने का काम नहीं किया जा रहा है। शुगर मिल वाले, हरियाणा सरकार, बड़े लोग, उद्यमी, ये सारे आपस में मिले हुए हैं और परेशान कौन है? देश की जनता परेशान है। यही कहेंगे, जब से भाजपा सरकार गद्दी में बैठी है, देश का किसान, गरीब और मजदूर सड़कों पर बैठने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं 12 से 1 तक हमने ऐलान किया कि आज हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। अभी तो सरकार को जगाने की बातें चल रही है, लेकिन हालात रहे सरकार को पलटने का काम भी करेंगे। इससे पहले भी 2 घंटे का जो यार्ड के अंदर धरना प्रदर्शन किया, सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था, क्या हुआ उसका? आपने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसका क्या हुआ अभी तक? देखिए भाई साहब, ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि मैंने कहा था ना, ये गोरों की सरकार है, चोरों की सरकार है। जिस तरह अंग्रेजों को भगाने में 200 साल लगे ना, तो इनको भी कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ना। वहां पर मोदी सरकार को झुकाने के लिए, बताने के लिए गए थे कानून वापस ले लो, लेकिन अचानक नहीं लिया। वहां पर लगभग 1.25 साल लड़ना पड़ा, लेकिन माफी मांगने का काम किया ना। तो आज हमारी शुरुआत है। हम 2 घंटे के लिए बैठे, 1 घंटे के लिए बैठे, हो सकता है हम 3 दिन के लिए बैठे, महीने के लिए बैठे। मुझे लगता है इस सरकार को ठीक करने के लिए शायद साल भी लगे, 2 साल भी लगे। कुलवंत, क्या मांग केवल गन्ने का रेट बढ़ाने की है, 350 से 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की है, या फिर मांग ये भी है कि जो वजन कटौती की जा रही है, वजन कटौती भी 2% कर दी गई है। हार्वेस्टर से जो काटी जा रही है फसलें, वो भी 5% थी और अब तो 7% कर दी गई है। क्या ये भी एक समस्या बनी हुई है गन्ना किसानों के लिए? क्योंकि अपनी फसलों को बेचना भी तो एक चुनौती बन गया है इन किसानों के लिए। बिल्कुल। गुज्जर साहब, जो आपका जो रेट है, भाव का क्या लेकर मांग कर रहे हो, और जो 2% की कटौती की गई है आपके जो इंप्लीमेंट्स, उसमें क्या कहना है? देखिए भाई साहब, गन्ने के रेट की जो बात है, प्रदेश सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी गन्ने का रेट 7 लगते प्रदेश से ज्यादा होगा, यूपी से या पंजाब से, वो देने का काम करूंगा। 2 साल पहले दिया था जब इनको चुनाव में वोटें चाहिए थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने, पंजाब सरकार ने लगभग 400 रुपए की घोषणा कर दी, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक 360 रुपए की घोषणा किया, जो पिछली बार किया है। बढ़ाने का काम नहीं किया। आज कौन सी तारीख है? आज दिसंबर आ चुका, 25 दिसंबर आ चुका है। 2 महीने पहले गन्ना डाल दिया गया, लेकिन गन्ने की पेमेंट भी नहीं दी गई। और कल भी इस धरने से डर के शुगर मिल वाले ने 55 करोड़ रुपए जारी किया, केवल मात्र 10% किसानों के लिए। तो यहाँ का किसान परेशान है, दुखी है, और जब तक किसान परेशान रहेगा, जनता दुखी रहेगी, गरीब परेशान रहेगा, व्यापारी परेशान रहेगा। सारी पेमेंट रुकी है। मेरी तो प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, खट्टर साहब अपनी ईमानदारी दिखाएं, अपना जो वादा किया वो पूरा कीजिए। और यहाँ हमारा जो मांगने के लिए, हम भीख मांगने के लिए नहीं आए। कुलवंत, पिछले कई दिनों से खाद का मुद्दा भी चल रहा था, काफी विवादों में था कि खाद मिलने में भी दिक्कत हो रही है, लंबी लंबी कतारों में किसानों को लगना पड़ता है। क्या खाद पाने में भी ये किसान संघर्ष करते हैं? क्या ये सच्चाई है या महज राजनीतिक विवाद है? मुझे साहब, जैसे पिछले काफी समय से खाद की दिक्कत आ रही है, यूरिया की दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या कहना चाहूंगा?
भाई साहब, खाद के अलावा हर बार दिक्कत आती है। जब धान की फसल गिरने का वक्त आया था तब भी दिक्कत थी, पोर्टल लेके आ गए, उसके बाद लिमिट लेके आ गए, उसके बाद टोकन लेके आ गए। ये जो काम हुआ करते थे कभी पहले सरकारों में नहीं हुआ करते थे। जब भी किसान का मन करता था अपने धान को उठाकर मंडी में गिरकर वापस चला जाता था शाम को, लेकिन आज को लाइन लगाना पड़ता है। और मैं पूछना चाहता हूँ खट्टर सरकार को, खट्टर सरकार मुझे बताए कि जब धान की कटाई शुरू हो जाती है, धान पकने का नाम लेता है तो किसान की मर्जी से नहीं पकता, वो जब भी पकता है कुदरत की मर्जी से पकता है। इसलिए ये परेशानियां आज की नहीं है, जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं भाजपा सरकार, तब से किसान परेशान है। धान के समय परेशान है, गन्ने के समय परेशान है, गेहूं के समय परेशान है। और यूरिया की बात करते हैं, यूरिया तो कल यहाँ यमुनानगर में कई फैक्ट्रियों में पकड़ा गया, कई फैक्ट्री वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किस कारण से कर रहे हैं? यहाँ की सरकार बड़े लोगों से मिली हुई है, यहाँ की सरकार शुगर मिल वालों से मिली हुई है, यहाँ की सरकार फैक्ट्री वालों से मिली हुई है। गुज्जर साहब, जैसे किसान परेशान है, गन्ने का भाव लेकर रोड जाम कर दिया, कहीं ना कहीं इससे पब्लिक भी तो परेशान है। जो रोड जाम कर दिया, किसी का मरीज जा सकता है या कुछ भी ऐसी अनहोनी हो सकती है, इसी के बारे में क्या कहूँ? देखिए भाई साहब, जो आज जाम का है वो केवल मात्र शुगर मिल के सामने का है। यहाँ से 7 लगती सड़क खुली हुई है, यहाँ को जनता को परेशान नहीं किया गया। एक तरफ बैठ के धरना दिया गया सड़क के ऊपर ताकि सरकार को जगाया जाए। इसलिए यहाँ पर रोड जाम करने का मतलब केवल मात्र एक सांकेतिक धरना है 12 से 1 बजे तक, और ये डबल रोड है। हम एक तरफ बैठे हो, दूसरी तरफ जनता आ जा रही है, सबको आने जाने से कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये जो जनता की आवाज है, किसानों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, ये सबकी एक आवाज है। यही आवाज है कि किसान के नाम पर, गरीबों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर जनता को परेशान ना किया जाए। खट्टर सरकार समझने का काम करे, वक्त है अभी मानने का काम करे, और देश के किसानों को गन्ने का रेट 450 रुपए देने का काम करे। क्या कोई अधिकारी आएगा अभी 1 घंटे के बाद, कुछ समय के बाद? भाई साहब, अधिकारी तो तब आए जब अधिकारी के पास कुछ हो कहने का, कुछ भी नहीं उनके पास। अधिकारी तो नौकर हैं सरकार के, अधिकारी तो जो सरकार के आदेश है वही करते हैं। अधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ज्ञापन देते रहेंगे, एक रद्दी का ढेर बढ़ता चले जाएगा। लेकिन जब मन से बात करने की आएगी, जब मन से दिल से काम करने का वक्त आएगा, तभी ये रेट, गन्ने का रेट मिलेगा। अधिकारी आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क तब पड़ेगा जब गन्ने का रेट 450 रुपए दिया जाएगा। देखिए हार्दिक जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार है, यहाँ पर जो सड़क के बीच में किसान बैठे हुए हैं, और ये अपना लगातार गन्ने का जो रेट है, भाव है 450 रुपए को प्रति क्विंटल को लेकर उसकी मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग को कितनी जल्दी मानती है, और ये 1 बजे तक का इनका जो प्रदर्शन है वो 1 बजे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कुलवंत, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा। हम अपने दर्शकों को जो किसानों की मांगे हैं और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यमुनानगर से लाइव जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से हमें सच दिखाने के लिए, असल हालात दिखाने के लिए।